सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत है दिन के लगभग ना 11 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है। घास लेके मैं पहुंच गई हूँ घर पे। आज कई दिनों के बाद गई थी ना घास से ताज़ा घास लाने के लिए। और ऐसे जो स्टोर करके रखते ना वो तो है ही, पर ताज़ा घास भी लाना पड़ता है बीच बीच में, जैसे टाइम लगता है। आजकल ना बीच बीच में जाना पड़ता है, हर रोज़ जाए ना तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। मैं गई हूँ कम से कम 5-6 दिन के बाद घास लाने। इस तरफ गई थी, ये वाली जो घास नहीं दिख नहीं रही। और पशुओं को पानी पिला लेती हूँ पहले, फिर मक्खी भी लगी, चलो देखती हूँ जो भी प्रोसेस रहेगा ना। पहले इनको पानी पिला लेती हूँ क्योंकि 10-11 बजे के आसपास इनको लग जाती है प्यास। गाय और बच्चों को रखते हैं आजकल अंदर ही। तो ये रही मेरी घास की गड्डी। और जब ताज़ा घास आ जाता है ना पशुओं को तो एक मन को सुकून जैसा हो जाता है। मैंने कुछ काम किया, मैंने जिस दिन ये वाला घास नहीं आता ना उस दिन मन बेचैन रहता है। और टोका हम शाम को कर देते। ये बच गया था टोका किया हुआ घास। इसमें कुछ तो खेतों का द्रोड़ा है जो कणक से निकालते हैं और कुछ बेड़ के पत्ते हैं। और इनको रखते हैं आजकल अंदर ही क्योंकि बहुत ज़्यादा मक्खी लग जाती है बाहर ना, तो फिर बार बार अंदर बाहर। अभी इन पशुओं को भी अंदर ही करना पड़ना क्योंकि बाहर लग गई है मक्खी। तो पानी पिलाने के बाद देखती हूँ कैसा मौसम रहेगा, फिर इनको भी अंदर ही करना पड़ेगा जैसे इन्होंने घास वगैरह खा लेना। बाकी ये पशुओं का दाना पानी के ये सारे बर्तन यहाँ पे जितने भी हैं, ये वाला भी इस तरफ गोईठू ऊपर से ले आते हैं। 1-2 टोकरा यहाँ पे रखते हैं। वैसे पूरा सामान ना ऊपर ही है, घास गोईठू और जो भी सामान रहता है। चला जा अपने गुंडे। चला सिंपू आ रे, चल चला अपने घर उड़ी बाहर पकड़ दो ना। अड़ी पकड़ दे, अड़ी और पकड़। ओरे वा पागल चला जा इतने मत देख ले तू लगी टेंशन। नंदनी क्या कर मावती हो कर, क्या कर रही है माँ बेटी का क्या चल रहा है। चला नंदनी तू पायलट में जाओ ना, ए जाओ फटफट कितने तक पानी। चल चल अपनी जगह चल मेरे लड्डू ओए ना और लड्डू जी बस। पशुओं को पानी पिलाने के बाद किचन में देखना पड़ना कुछ काम हुआ है कि खाना बनाने के तो बच गए हैं। बिंदु तो है पर कमी। तो यहाँ पे चपातियाँ बची है बनाने को। चपातियाँ नहीं बनी हुई है, बाकी चूल्हे पे सब्जी भी बना रही है। सुबह मैं चने डाल के गई थी कुकर में तो शायद आलू चने बन चुके हैं, चावल भी बन चुके हैं। बस मुझे 4-5 चपातियाँ लगानी, खाना की तैयारी है लगभग। बाहर इस तरह का अंधेरा हो जाता है, मौसम खराब हो जाता है तो उसके बाद सोने के अलावा और कुछ काम नहीं होना चाहिए। तो अब आराम कर लेते हैं। ऐसे भी हम 1:30-2 बजे के आसपास से फ्री होते हैं ना, उसके बाद थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। और ऐसा लगता है कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। ये तो भगवान ही जाने, पर मौसम ऐसा ही बना हुआ है।
तो पल में पता नहीं क्या होने वाला है। तो आज दिन में ही अंधेरा हो गया, कम से कम अभी ना 2 नहीं बजे, 2 बज गए, 2:10 हो गए और इतना अंधेरा हो गया, इतनी बारिश, मतलब चारों तरफ अंधेरा अंधेरा। आज का मौसम ऐसा लग रहा है कि शाम हो गई है, पता नहीं कैसी बारिश पड़नी, क्या होना भगवान ही जाने। अब देखना मौसम बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। बाहर इस तरह का अंधेरा हो जाता है, मौसम खराब हो जाता है, तो उसके बाद सोने के अलावा और कुछ काम नहीं होना चाहिए। तो अब आराम कर लेते हैं, ऐसे भी हम 1:30-2 बजे के आसपास से फ्री होते हैं ना, उसके बाद थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। और ऐसा लगता है कि बहुत तेज बारिश होने वाली है, ये तो भगवान ही जाने, पर मौसम ऐसे ही बना हुआ है। मौसम फिर होगा ठंडा, कोटियाँ निकलती, एक कोटी में पूरा ही होंगे निकाल रही थी, ये भी आई है सारे भारी और तो इधर छड़ दिया, फिर निकालने पाए दूसरी बार कोटियाँ वगैरह, कपड़े तो निकाले तो कोटियाँ निकालनी पाई भाई। आज मौसम को छेड़ा खाई लूँ सके, क्योंकि काफ़ी लोग ना पशु ज़्यादा पसंद करें। तो उठ खाने खाना मक्खी लगी हुई है उसे जी ना, जो दोपहर खाने बनाओ रहा तीसो दे लिए। ये देखो दाल, ये देखो ये गाय जो देना, क्योंकि गाय 1 महीना पहले सुई जानी, ये रे मैं इसी जो इतने थोड़ा थोड़ा नंदनी और शिंपू जो भी दे देना पहले। वृंदा वृंदा नहीं, मैं सिरवारी आऊँगी पहले। चल चल हट, ये ले इसे तो चेक लूँ, ला शिंपू चक चक फटाफट, ये जाना वृंदा जो। अट अट पीछे ले, ला पूरा दिन की भागा दौड़ी में ना शाम का टाइम हो चुका, 6 बजे से तो ऊपर ही हो गया, क्योंकि 6 बजे मैं आई थी खेत से। आजकल ना प्याज में पड़ा हुआ है घास, तो उसको निकाल रहे हैं, हाथ भी नहीं धो रखे। सबसे पहले ना जब दोपहर मिलने लगते हैं तो चूल्हे में आग जलानी और पतीले में पानी डालना, इस तरह का गाँव में होता है। शहरों का तो मुझे पता नहीं, पर गाँव में ऐसा होता है जब दोपहर मिलने लगते हैं तो तुरंत चूल्हे में आग जलानी होती है। ऐसा बोलते हैं कि मतलब ना बुरा मानते हैं, अगर दोपहर मिलने लगे तो चूल्हे में आग नहीं डाला तो इससे ना बुरा मानते थे, ये बुजुर्गों की कहावत है। और आज भी हम इसको, इस परंपरा को आगे चला रहे हैं। बच्चों को भी ऐसा सिखाते हैं, जब वो घर पर थे ना तो उनको भी पता है कि जब दोपहर मिलने लगते, दिन छिप जाता है, उसके बाद चूल्हे में आग जलाने डालनी तो डालनी डालनी, तो पानी भी गर्म हो जाता है। फिर जब हम गौशाला से आते हैं या खेती बाड़ी कहीं से भी आना हो तो हाथ पैर धो और अपनी धूप बत्ती करो। एक जना बनाता है खाना। तो सारे पशु पशुओं का आज मैंने आपको बहुत सारा कुछ बता दिया है, और अगर कुछ बताने के लिए भूल गई होगी तो मुझे कमेंट करना। कुछ लोग बोलते हैं पशुओं की वीडियो कम ही डाला करो, खाने जैसे खाने खिलाते हैं, बनाते हैं इस तरह से, और आप दूध वगैरह निकालते हैं, क्योंकि बोलते हैं नजर लगती है। पता नहीं सच में लगती होगी नजर, बताना मुझे, आपने देख लिया करना पर नजर नहीं लगाना मेरे पशुओं को, ऐसा बोलते हैं लोग। मुझे, मैं तो नहीं मानती ऐसा कि ऐसा कुछ होता होगा, पर शायद कहीं ना कहीं सच भी है कि नहीं, ये तो मेरे मतलब मैं दुविधा में मान भी नहीं रही हूँ, कहीं कहीं मान भी रही हूँ कि क्या पता कुछ ऐसा हो जाए। चलो जो होगा भगवान जाने, पर पता नहीं, मुझे नहीं, मैं नहीं बोल सकती किसी को भी मेरे पशुओं को नजर लगती है। मैं तो भी दिखाऊंगी अपनी डेली रूटीन के साथ, तो पशु भी आएगी, खेती बाड़ी भी आएगी, अपने जो भी हम करते हैं तो रूटीन में तो सारा काम आना। अब वो दिखाना तो है कुछ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए, प्यार प्यार से कमेंट करने के लिए। और हाँ, भैंस के लिए जो कमेंट लिख रखा था ना कि ऐसा ऐसा कुछ देना, पता क्या किया उसने, उसके पास था वो कट्ठा नमक जो होती है ना, चाट जैसी, पत्थर के जैसे काला नमक, वो था उसके पास ना, और वो था घास के बीच में, तो उसको ध्यान नहीं रहता था उठाने के लिए, उसने बहुत ज्यादा चाट लिया, उसकी वजह से ना उसको उसका गोबर पतला हो गया। अब ठीक है, तारा मेरा कुछ भी नहीं दिया हमने, मतलब ऐसा कि मतलब इसको पता नहीं क्या, मुझे पता था कि उसने ना वो काले वाला नमक चाट रखा है कहीं, तभी उसको इसका गोबर ढीला हो गया। अब ठीक है, कुछ भी नहीं दिया हमने। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे ना इतने चीज़ें बता दी थी, ऐसे ऐसा देना। मैं मतलब पंकज के पापा जी के सामने उस कमेंट को पढ़ रही थी, फिर देखो मेरे को ऐसा ऐसा बताया, फिर बोल रहे थे ना दिमाग में भी रखा कर, बोले ऐसी बातें। मैं क्या कमेंट में, मतलब फ़ोन में है कमेंट वीडियो के ऊपर, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ से पढ़ के अपने पशुओं को खिला दिया करेंगे। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है सच में,
ऐसा नहीं कि हम यूट्यूब पे दिखाते ही हैं काम की नहीं ऐसा ऐसा ऐसा, हम वहाँ से ना सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है। भाई मुझे तो बहुत कुछ मिला है, आप लोगों की आप जाने। तो आज के इस व्लॉग को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमें प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करते रहिए। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय देवभूमि हिमाचल।